जो थे जिनकी बेल नहीं हुई है सबकी पिटिशंस फाइल थी, सबकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है हाई कोर्ट। Sir, in English also, what has been the order from the court? The order has been that all the appeals have been dismissed. We had taken grounds of massive delay in trial, but even then the High Court has seen it fit to dismiss the bail appeals and the bail applications. We will approach the Supreme Court immediately against this, and we are hopeful of a sympathetic hearing from the Supreme Court. आप किसकी तरफ से पेश हुए? On behalf of Gulfisha Fatima. कितने निराश है इस आदेश से? काफ़ी निराश हैं। देखिए गए लोगों कस्टडी में 5.5 साल हो गए, तो उम्मीद तो थी कि अब ये स्टेज आ गई है बेल की, खैर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा भरोसा है कि हमें अच्छी हियरिंग मिलेगी और हमें रिलीफ मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपी की बेल रिजेक्ट की दिल्ली रॉयट्स कॉन्स्पिरेसी केस में। न्यू दिल्ली 2 सितंबर 2024 का एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य आरोपियों की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जो फरवरी 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के केस में अरेस्ट हुए थे। कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट UAPA के सेक्शन 43D(5) का सहारा लिया, जिसमें बेल देना तब मना होता है जब आरोप प्रीमा फेशी सच लगते हैं। कोर्ट का फैसला, जो 133 पेजेस में है, प्रोसिक्यूशन के सबूतों का डिटेल में अध्ययन करता है, जिसमें गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट्स, पैम्पलेट्स, वीडियो फुटेज और पब्लिक स्पीचेस शामिल थे। जजमेंट का मूल पॉइंट ये था कि प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया कि दंगे एक प्लान कॉन्स्पिरेसी का नतीजा थे। कोर्ट ने पॉलिटिकल और प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट को भी एविडेंस माना कि इनका उद्देश्य वॉयलेंस भड़काना था। प्रोसिक्यूशन का केस, प्रोसिक्यूशन ने 2 प्रमुख कैटेगरीज के सबूत दिए। अनोनिमस विटनेस स्टेटमेंट्स, कई गवाह जिनके नाम स्यूडेनम जैसे गोल्फ, ब्रावो और हीलियम दिए गए, उन्होंने क्लेम किया कि उमर खालिद ने क्लोज्ड डोर मीटिंग्स में वॉयलेंस की तैयारी पर बात की थी, जैसे वेपन्स जमा करना। ये भी कहा गया कि प्लानिंग जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे फेब 2020 के दौरान की गई थी। सर्कमस्टेंशियल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें उमर खालिद ने पब्लिक स्पीचेस, प्रोटेस्ट मीटिंग्स में भागीदारी, व्हाट्सएप ग्रुप में कोऑर्डिनेशन, प्रोटेस्ट पैम्पलेट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स शामिल थे। प्रोसिक्यूशन ने खालिद और इमाम को सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं बल्कि एंटी-CAA मूवमेंट के इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स के रूप में दिखाया। उनकी स्पीचेस और कोऑर्डिनेशन को एक स्ट्रैटेजी माना गया जिससे वॉयलेंस भड़की। जनवरी 2020 में सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की स्पीच, जिसमें उन्होंने राइट्स और ब्लडशेड की बात की। अमरावती महाराष्ट्र में ट्रंप के विजिट से थोड़ा पहले वाली स्पीच को भी अनरेस्ट भड़काने की कोशिश के रूप में इंटरप्रेट किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप और JMI कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होने को भी प्रूफ माना गया। इन ग्रुप्स में चक्का जाम, CCTV कैमरास तोड़ने और वॉयलेंस की तैयारी तक की बात की गई थी। कोर्ट का अप्रोच, कोर्ट ने इन सबूतों को क्यूमुलेटिवली देखा और प्रोसिक्यूशन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रीमा फेसी सच माना। इस बेस पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 43D(5) का थ्रेशोल्ड पूरा हो गया है और बेल नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन 5 साल से ज्यादा कस्टडी बिना ट्रायल कंप्लीट हुए पर भी ध्यान दिया, पर यह आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि चार्जेस की सीरियसनेस और प्रीमा फेस केस लिबर्टी के राइट आर्टिकल 21 से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये स्थान सुप्रीम कोर्ट के कई रीसेंट जजमेंट से अलग है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KA नजीब 2021 SC ने कहा था कि अगर UAPA केसेस में अक्यूज 5 साल से ज्यादा कस्टडी में है और ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ तो लिबर्टी के लिए बेल दी जा सकती है। जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 और अतर परवेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 SC ने दोबारा कहा कि अगर ट्रायल रिस्पॉन्सिबल टाइम में खत्म नहीं हो सकता तो डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। SC ने क्लैरिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिबर्टी के लिए UAPA की स्ट्रिक्ट प्रोविजंस से ऊपर है। एक्यूज्ड में भेदभाव, कुछ को एक्यूज को बेल मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने खालिद और इमाम को अलग माना।
कोर्ट ने उन्हें की कॉन्स्पिरेटर कहा, जिनकी रोल प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में ज्यादा थी, जबकि दूसरे लोगों की रोल सेकेंडरी थी। बड़ी तस्वीर। ये जजमेंट दिखाता है कि यूएपीए में कॉन्स्पिरेसी को बहुत ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। मीटिंग्स अटेंड करना, स्पीचेस देना या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना भी कॉन्स्पिरेसी माना जा सकता है। इससे एक बड़ा लीगल टेंशन भी सामने आता है। यूएपीए जैसे स्पेशल सिक्योरिटी लॉज के स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी का राइट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट सालों में लिबर्टी के पक्ष में स्टैंड लिया है, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और बेल डिनाई कर दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फिल बाय आशिका। कीप सपोर्टिंग अस।